अगर हमारे निपल से कोई डिस्चार्ज है, कोई ब्लड का डिस्चार्ज आ रहा है, गांठ भी है, निपल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गया हुआ है, या फिर जिसको हम अपनी आर्मपिट कहते हैं, शोल्डर से नीचे की जगह को कहते हैं, वहाँ पर भी कुछ गांठें कोई फीमेल खुद महसूस करती है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। उम्र में भी हार्मोन चेंजेस की वजह से गांठें बनती है, सो उसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम FNAC या बायोप्सी टेस्ट बोलते हैं। सो अगर हम वो टेस्ट करवा लें, हमें 100% श्योर हो जाता है कि हाँ जी भाई ये कैंसर है, ये कैंसर की गांठ है, या ये जो गांठ है ये एक नॉर्मल गांठ है। महिलाओं को वैसे तो कई तरह की परेशानियां होती हैं और मसला ये है कि महिलाओं आपस में भी बात करना नहीं चाहती हैं, शर्म। पर शर्म से ऊपर उठ के अगर वो अपने बारे में जानकारी लें कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट भी होगा और वो बच भी सकती हैं। नहीं तो शर्म के कारण कितनी महिलाओं की जान चली जाती है। आज डॉक्टर सुरभि से इसी मसले में बात करेंगे। कई लोग तो ब्रेस्ट का नाम लेने से कतराते हैं, पर ब्रेस्ट कैंसर पर बातचीत होनी चाहिए। और किस तरीके से कहाँ पर डिटेक्ट होता है, कैसे पता चलता है कि एक लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है, आज उस पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हम क्या करते हैं कि शर्म करते हैं, महिलाओं के बारे में ज़्यादा बातचीत करना या फिर महिलाओं की इश्यूज़ पे बातचीत करना थोड़ा टैबू समझा जाता है। ब्रेस्ट पर कोई बात नहीं करता, ब्रेस्ट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं कई लोग। तो क्या ब्रेस्ट कैंसर पर आज भी लोग उतने अवेयर हो पाए हैं, इतनी अवेयरनेस पहुंचाने के बाद भी? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अभी भी इन सब चीज़ों के लिए बात करने के लिए ना इंसान बहुत कतराता है, उसको एक टैबू समझा जाता है। और दूसरा ये समझा जाता है कि अगर इसको कैंसर है तो कैंसर इज़ अ कर्स, ये जो इसके पिछले जन्मों के पाप हैं ये वो उसके सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे मिथ्स हैं यहाँ पर लोगों के बीच में जो शायद इस बीमारी का इलाज नहीं करवाना चाहते। वो एक डॉक्टर के पास इसके इलाज के लिए नहीं जाते, बल्कि ये किसी हकीम या किसी वैद्य के पास इसके इलाज के लिए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जब तक वो बीमारी अपने पूरे के पूरे पैर पसार लेती है, उसके बाद वो एक डॉक्टर के पास आते हैं ये कहकर कि डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है ये तो होती ही ऐसी है, ये तो इतनी बड़ी बन गई, और अब आप देख लो आप इसमें क्या कर पाओगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम लोग पहले से जानते हैं ना कि अगर किसी को BP की बीमारी हो तो उसको नमक नहीं देना है, या किसी को शुगर की बीमारी हो तो उसको कहते हैं कि हाँ जी भाई चीनी तुमने नहीं खानी है। उसी तरह से ये कैंसर की बीमारी है। मैं एक बात बोलूँगी, कैंसर कोई बाहर की कोई बहुत ही अलग तरह की बीमारी या कुछ नहीं है। कैंसर भी हमारे शरीर के कण ही हैं जो कुछ एक गलत सिग्नल्स की वजह से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, और होते वो हमारी बॉडी के अपने ही सेल्स हैं, लेकिन हमें उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। हमें पता ही नहीं है कि हाँ जी भाई ऐसी बीमारी भी हो सकती है। जैसे आपने बोला ब्रेस्ट कैंसर, देखिए महिलाओं के बीच में एक ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल अपना मुंह उठा रही है। दूसरा बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है जिसको हम सर्विकल कैंसर कहते हैं। उसकी वजह से तो कितनी औरतों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन यही बात है कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, वो माहवारी के बारे में बात नहीं करना चाहते। अगर माहवारी बंद हो जाए, माहवारी बंद होने के बावजूद भी उनको माहवारी आ रही हो या बीच में कुछ स्पॉट्स नज़र आ रहे हो, तो वो इसके बारे में बात करना एक बहुत बड़ी शर्म समझती हैं। वो अपने घर वाले से भी बात नहीं कर सकती, और घर वाला तो तब उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगा जब घर वाले के पास टाइम होगा। सो वो जो हमारी एक महिला है वो हर जगह से एक डिपेंडेंट एंटिटी है, जिसको मैं ये चीज़ बोलूँगी आपके लिए। सो इसलिए अब वो जो वक्त है उसको बदलने की ज़रूरत है। बदलने की ज़रूरत यही है कि जो कहते हैं ना सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप में खुद को जागरूक करना। जैसे एक माँ होती है वो अपने बच्चे को पढ़ाती है, चाहे वो 12वीं पास ही क्यों ना होगी, लेकिन वो अपने बच्चे को खुद पढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि वो समझती है कि जब तक मैं इसको अपना पर्सनल टच नहीं दूंगी ये पढ़ेगा नहीं, और चाहे उसको कहीं से भी हेल्प लेनी पड़े। तो उसी तरह से ये बीमारियां भी हैं। देखिए, हर एक इंसान हर एक बीमारी के बारे में नहीं जानता है, लेकिन हमें इनके बारे में जिनको ये बारे में पता है, जो साइंसदान हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे जाके इनके बारे में समझना है कि हाँ जी भाई जैसे एक ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर एक लंप, एक गांठ की तरह हमारी छाती में आता है। सो वो जो गांठ है, देखिए डॉक्टर के पास तो आप तब आओगे जब आपको पता चलेगा, लेकिन हमारे के बीच में ब्रेस्ट कैंसर में एक कहा जाता है सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन सेल्फ एग्जामिनेशन कोई भी फीमेल जो है वो खुद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है अगर भगवान ना करे कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो वो पता नहीं क्या निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर गांठ कैंसर नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस। पता चलेगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ, माफ़ी, हमें कैसे पता चलेगा जो गांठ है वो असल में ब्रेस्ट कैंसर है या कोई ऐसी सी गांठ है? देखिए,
एक तो होता है कि वो किस उम्र में हमारे सामने मैनिफेस्ट हुई है। अगर तो वो छोटी उम्र के बीच में 20 साल से नीचे की किसी लड़की के बीच में आई है तो देखिए उस समय कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो वो जो गांठ है वो प्रॉबेबली कैंसर नहीं होगी। लेकिन अगर बड़ी उम्र में होती है, बड़ी उम्र में भी हार्मोन चेंजेस की वजह से गांठें बनती है। सो उसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम FNAC या बायोप्सी टेस्ट बोलते हैं। सो अगर हम वो टेस्ट करवा लें, हमें 100% श्योर हो जाता है कि हाँ जी भाई ये कैंसर है, ये कैंसर की गांठ है, या ये जो गांठ है ये एक नॉर्मल गांठ है। सो ये एक टेस्ट है जिससे हमें ये इसके बारे में पता चलता है। और दूसरा ये होता है कि अगर तो वो गांठ बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब कि हमारी छाती के बीच में वो कहीं मूव नहीं कर रही है, वो बिल्कुल फिक्स्ड जगह पर है, तो इसका मतलब कि वो कैंसर होने का अंदेशा दे सकती है। और दूसरा ये कि अगर हमारे निपल से कोई डिस्चार्ज है, कोई ब्लड का डिस्चार्ज आ रहा है, गांठ भी है, निपल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो गया हुआ है, या फिर जिसको हम अपनी आर्म पिट कहते हैं, शोल्डर से नीचे की जगह को कहते हैं, वहाँ पर भी कुछ गांठें कोई फीमेल खुद महसूस करती है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है मैम। अगर किसी को कैंसर है, मैं इस तरह से पूछती हूँ कि हम लोग ब्रेस्ट बहुत तरह के कैंसर हैं, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और ये कहता है कि मैम मुझे कैंसर हो गया है, आपने बता दिया कि उसको कैंसर है, वो किस तरीके से फिर अपना इलाज तो करवा ही करवाए, अपने आप को इस तरह से कैसे रखे कि उससे डर ना लगे, ये बीमारी है, डरना नहीं है मेरे को, उसकी पूरी फैमिली भी उसको डराए मत, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, जो एक मरीज़ की मनोस्थिति जिसको हम बोलते हैं, वो होती है, और एक मरीज़ के अपने जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनकी एक मनोस्थिति होती है। उनको ये लगता है कि हमने कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है। हमारा जो ये, चाहे वो माता है, उनकी फादर है, उनकी बहन है, बीवी है, कोई भी है, वो बची रहनी चाहिए। देखिए, हमारे में कहते हैं ना, इंसान चलता फिरता जैसा भी हो, घर में रहना चाहिए, कोई बात नहीं। तो उसी तरह से वो एक मनोस्थिति जो है, वो आज की डेट में हम उसके लिए, वही तो मैंने आपको बोला, जब तक हमें पता नहीं होगा हम उसके लिए उनको प्रोत्साहित कैसे करेंगे। देखिए, उन्होंने तो एक मिथ बना के रखा है कि जिसको कैंसर हो गया वो समझ लो ख़त्म है। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को देखते हैं, यहाँ की कीमोथेरेपी फैसिलिटीज़ को देखते हैं, और वो देखते हैं कि हाँ जी भाई, आज अगर इसको कीमोथेरेपी लगी है तो इसको नो डाउट कि कुछ जो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होने के बावजूद भी, लेकिन जिस गांठ के साथ हम यहाँ आए थे, लेकिन वो गांठ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और दूसरा ये है कि हमारा जो पेशेंट है उसके भी, देखो, पेशेंट अपने आप में महसूस करता है ये सब चीज़ें। जो वो गांठ थी, अगर वो, मैं कहती हूँ, फ़र्ज़ करिए इतनी एक उंगली के जितनी गांठ थी, तो मरीज़ जितनी बार भी यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने आएगा, घर जाके हमेशा फील करेगा कि मेरी गांठ कम हुई या नहीं हुई। सो देखिए, ये जो चीज़ें हैं, अगर आपकी सिटी में अवेलेबल हैं और अब हमने ये अवेलेबल करवाई हैं, तो देखिए उसके बाद ही मैं ये कह पाऊँगी कि हम पेशेंट की मनोस्थिति को बदल सकते हैं। सो जब तक हमारे पास रिजल्ट्स नहीं होंगे, हम किसी को क्या बोलेंगे। देखिए, अगर मैं बोलूँ नहीं मेरा बच्चा तो फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है, फर्स्ट आता है, लेकिन फर्स्ट आता कैसे है, मुझे रिज़ल्ट तो दिखाओ। सो रिज़ल्ट जब तक मैं नहीं दिखाऊंगी, तब तक मैं जितना मर्ज़ी बोलती रहूँ, मेरी बात को कोई मानेगा और कोई नहीं मानेगा। सो ये बीमारी भी वैसी ही है, जब हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं, हमारी मनोस्थिति प्रोत्साहित हो जाती है। चलते चलते एक आखिरी सवाल रखूंगी कि क्या कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अब अपने बारे में, स्पेशली अपनी ब्रेस्ट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, वो कौन सा एज पीरियड हम कह सकते हैं? देखिए, मैं एक बात बोलूँगी, कैंसर जेनेटिक ज़रूर है, कैंसर की ये मतलब जीन से रिलेटेड ज़रूर है कि अगर किसी की फैमिली में कैंसर है तो आगे कैंसर ज़रूर चलता है। बट मेरे हिसाब से, जितना साल मुझे यहाँ काम करते हो गए, मैं ये कहती हूँ कि कैंसर एक एक्सीडेंट है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। सो इस तरह से अगर आप मुझे एक एज ग्रुप पूछें कि किस एज ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमन हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो मैं यही बोलूँगी कि हर औरत को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। 20 साल से ऊपर की जो औरत है या 25 साल से उम्र की जो औरत है, उसको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। और अगर उसको कभी भी कोई सस्पिशियस गांठ या कोई भी ऐसी चीज़ अपनी छाती के बीच में दिखे जो पहले नहीं थी, तो उसकी इवैल्यूएशन उसी टाइम करवानी चाहिए। ये नहीं कि वेट करें, अगर बढ़ेगी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, अगर नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब ये ऐसे ही है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ध्यान रखना अपना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक महिला जो होती है वो अपने पूरे खानदान का ध्यान रखेगी। बच्चों ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्या जब मेरा पति घर से बाहर गया उसने खाना खाया, आने वाला है मैं क्या खाना दूंगी, माँ बाप ने खाना खाया या नहीं खाया। पर उससे पहले अब अपना ध्यान रख लीजिए, कुछ और नहीं, सिर्फ एग्जामिनेशन करना शुरू कर दीजिए। और उसके बाद एक समय के बाद मैं कह सकती हूँ कि अपने टेस्ट भी करवाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगे कि आपके एक बर्थडे पे अपनी फुल बॉडी टेस्ट करवाइए कि अगर आपको लगे कि कोई परेशानी है तो उसका इलाज हो सके। क्योंकि महिला अगर सेफ सुरक्षित ठीक होगी तो पूरा परिवार सेफ सुरक्षित ठीक हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए दान कटरती के साथ।